ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय मित्रों का अपने YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इष्टकाल साधन की विधि बता रहे हैं। इष्टकाल के कई नियम हैं और प्रत्येक जन्म समय पर अलग अलग प्रकार से इष्टकाल साधन किया जाता है और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के सूत्र जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, लोकल जन्म समय सायं 7:19 और सूर्योदयात गतः काला घट्याद्योत्रेष्टम उच्यते। सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक के मान में बीती हुई घटी पल को इष्टकाल कहते हैं। और इष्टकाल साधन करने में हमें क्या क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए प्रमुखता। स्पष्ट सूर्योदय, जो कि हम सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान आदि का जो हम साधन करते हैं, तो उस विधि को आप देख लीजिए। तो हमारा स्पष्ट किया गया सूर्योदय है 5:18 पर। सूर्योदय हुआ है बाराबंकी में और स्पष्ट सूर्यास्त है 6:41 पर। ये सूर्यास्त है। और स्थानीय ज्ञात किया गया लोकल जन्म समय है 7:19 इससे पहले वाली वीडियो में हम लोकल समय के बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र नंबर 3 प्रयोग करते हैं। सूत्र हम यहाँ पर नहीं लिखते, आपको हम सूत्र बोल रहे हैं और आप सूत्र सुन करके नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में उस जगह पर सूत्र नंबर 3 डाल लीजिएगा। इसी प्रकार से हम 1 से लेकर के सभी सूत्र हम इष्टकाल के एक एक करके जरूर बता देंगे, सभी बताएंगे, ठीक है। तो जब किसी जातक का जन्म सूर्यास्त के बाद से लेकर रात्रि 12 बजे तक होता है, तब हम जन्म समय में से सूर्यास्त को घटा देते हैं और घटाने पर जो शेष मान आए उसी को 5 से गुणा करके 2 से भाग देना है। जो लब्धि घटी पल विपल में आए उसी में दिनमान की घटी पल विपल को जोड़ देने पर हमारा स्पष्ट इष्टकाल हो जाता है। तो यहाँ पर हम दिनमान भी लिख देते हैं। हमारा दिनमान है 33 घटी 28 पल 10 विपल। ये हमारा स्पष्ट किया गया दिनमान है। तो सूत्र आप समझ ही गए हैं। तो ये 4 चीज़ें हमको चाहिए, 1 2 3 और ये 4। तो इन चारों चीज़ों को आप नोट करके एक जगह पर रखें और उसके बाद में फिर हम आपको गणित बताते हैं। तो अब हम क्रिया विधि सीखते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लोकल जन्म समय। लोकल जन्म समय है 7:19 ये हमारा लोकल जन्म समय है। इसी पर सब पूर्ण गणित हम करेंगे। अब हमको यहाँ पर सूर्यास्त को घटाना है, जैसा कि हमारा सूत्र कहता है सूर्यास्त को घटा देते हैं जन्म समय में से। तो यह हमारा जन्म समय हो गया और हमारा सूर्यास्त है ये 6:41 6:41 ये है सूर्यास्त। सूर्यास्त घटाया। अब जब हम सूर्यास्त को घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने के बाद 52 में जब हम 38 को घटाएंगे तो आएगा 14 और जब हम 19 में 41 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो यहाँ से हम एक संख्या उधार लेंगे, यहाँ 60 हो जाएगा। 60 में 19 को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद में जो बचे
उसी में 41 को घटा देना है, तो घटेगा तो आएगा 38। आप कैलकुलेटर के माध्यम से इस गणित को करिएगा। तो अब यहाँ पर 7 है और 7 में 6 घटाना है, लेकिन नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ से हम एक पहले से उधार ले गए थे। तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 में से 6 गए तो 0 बचा। ये हमारा आगत फल हो गया। अब सूत्र के अनुसार इसको हमें 2.5 गुना करना है, तो हम इसको गुणा करेंगे 5 से। 5 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 और 38 पंचे 190, 5 शून्य में शून्य होता है। तो ये हमारे पास में 190 और 70 का योग हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसको 2 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर बाईं संख्या को 70 को भाग करेंगे। यहाँ पर 2 भागे 70। जब हम 2 को 70 से भाग करेंगे तो 35 दूना 70। ये हो गए विपल, ये विपल हो गए। अब हमको 190 को 2 से भाग करना है, 2 भागे 190। तो अब हम यहाँ पर 2 9 18, यहाँ पर आया 1 0, 2 पंची 10। तो ये हो गए हमारे पल, क्योंकि घटी की संख्या पर 0 है तो पल और विपल ही बचेंगे। ये घटी है, ये पल है, ये विपल है। तो हमारे पास 95 पल 35 विपल। तो अब हमारे पास जो 95 पल हैं, तो 95 पल नहीं होते। तो 95 पल को चाहे हम 60 से भाग कर दें और या फिर हम 60 घटा दें। तो भाग हमारे विचार से करना बहुत अच्छा रहता है, तो हमको घटी और पल मिल जाएगा। तो 60 से हम जब भाग करेंगे 95 को, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। तो ये हमारे हैं घटी और ये हमारे हो गए पल। तो हमारे पास यहाँ पर 0 है, कोई घटी नहीं है। तो अब हमारे पास घटी हो गई, एक घटी 35 पल और 35 विपल। कितना हो गया? एक घटी 35 पल 35 विपल। ये हमारा आगत फल हो गया। अब हम इसी में जब दिनमान की संख्या जोड़ेंगे तब हमको पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा हमारा आगत फल है एक घटी 35 पल 35 विपल। और स्पष्ट किया गया दिनमान, जो कि आप पीछे वीडियो बैक करके देख सकते हैं, वहाँ पर है 33 घटी 28 पल 10 विपल। इसको हमें जोड़ना है। सूत्र के अनुसार दिनमान को जोड़ देना है। ये है हमारा स्पष्ट दिनमान। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 45।
45, 8 5 13 के 3, हाथ लगा 1, 3 2 5, 1 6, ये यहाँ पर 63 आएगा। और ये हमारा हो गया 33 1 34। अभी यहाँ पर 63 बहुत अधिक है। 63 पल नहीं होते, न घटी होती है, न विपल होते हैं, तो हम 63 में 60 को घटा देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और जो 1 बचा है तो 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35। 35 3 और 45। तो हमारा ये जो है जातक का इष्टकाल होगा, हमारे जातक का इष्टकाल होगा 35 घटी 3 पल 45 विपल। अब इसी में एक और भी विधि है, बहुत सरल विधि है वो, उस विधि को भी आप लोग जान लीजिए। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको आप देखेंगे तो उस विधि से भी इसी प्रकार मैच करना चाहिए, तो सेम इसी प्रकार 35 3 45 आना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको इसी समय का रेलवे समय से घटी पल बना करके इष्टकाल कैसे ज्ञात करना है, हम वो विधि बताएंगे। तो आप अगले वीडियो में उस विधि को ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय सिया राम।